हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर है और क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक चीज को बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की। तो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट उठाते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज में जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। सिंपल एग्जांपल क्या है कि आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है। मंथली पॉकेट मनी मिलती है, कितनी मिलती है? 2000 रुपीज मिलती है। मंथली पॉकेट मनी 2000 मिल रही है। अब आपको क्या है, आपको अपनी बुक्स भी खरीदनी है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना है, आपको इन फ्यूचर कोई अपने लिए चीज भी खरीदनी है। जहाँ कई बार होता है कि हम गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी पैसे सेव करके रखते हैं इन फ्यूचर। तो हम क्या करेंगे, हम अपने पैसे को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। एक ऐसे तरीके से मैनेज करेंगे, एक ऑप्टिमम तरीके से मैनेज करेंगे ताकि क्या है कि हम इन फ्यूचर भी उसको क्या है इजीली यूज कर पाए। ऐसे रहो कि हमें कमी महसूस हो तो कहीं से मांगने पड़े। तो ये कि हमारे पास 2000 है तो हम कोशिश करते हैं 500 to 600 सेव करने की। उनमें से अब कितने, अगर 1500 बच रहे हैं तो उसमें से बुक्स भी आएंगी, फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना है, कुछ और थोड़े बहुत खाने पीने के खर्चे हो जाते हैं। ये सभी को इंक्लूड करके हम मैनेज करते हैं। उसी तरह जैसे मम्मा मैनेज करते हैं, हमारे घर पे भी मम्मा को क्या होता है कि एक मंथली पैसे मिलते हैं कि आपको राशन पानी लाने के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं। उनमें से क्या होता है, मम्मा कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ यूटिलाइज कर लेते हैं। जो वो सेव करते हैं वो किस लिए सेव करते हैं, इन फ्यूचर यूज के लिए सेव करते हैं, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक, इसलिए हमारे पास क्या होती है, मैनेजमेंट की जाती है मनी की भी। हर चीज की मैनेजमेंट होती है। जरूरी नहीं है कि पैसे की मैनेजमेंट होगी, हर चीज की होगी, इंसान की भी होगी, मटेरियल की भी होगी, मनी की भी होगी। हर चीज का मैनेजमेंट करते हैं। अब घर पे है, जब आप पढ़ने बैठते हो, पढ़ने के टाइम आप क्या करते हो, अपनी मैनेज करके रखते हो बुक्स। मुझे सबसे पहले टाइम शेड्यूल भी आप मैनेज करते हो कि सबसे पहले मुझे ऐसे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, तो ही हमारा काम चलता है। अगर हम मैनेज ही नहीं करेंगे तो सारा मैस हो जाएगा, ना ही पढ़ने का मन करता है फिर। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, हर एक जगह पे ऑल ओवर हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, हर जगह पे पड़ती है। मैनेजमेंट में क्या होता है, ये नहीं होता कि मैनेजमेंट ऑलरेडी जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा मैनेजमेंट शुरू हो जाएगी, नहीं। मैनेजमेंट करने का एक डेली प्रोसेस है। मैनेजमेंट करना हमारा डेली, कोई ना कोई काम हमें मैनेज करना ही पड़ता है। कभी हमें पैसे की प्रॉब्लम आती है, पैसा मैनेज करना, कोई मटेरियल चाहिए, अगर किसी का बिजनेस है वहाँ पे इतना मटेरियल है, इतना और चाहिए, उसको मैनेज करना, प्रॉपर हर चीज को मैनेज रखना पड़ता है। हमारे बिजनेस में दो तरह की चीजें होती है जो हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। एक तो होते हैं मैनेजर्स, एक होती है मैनेजमेंट। मैनेजर्स और मैनेजमेंट क्या करती है, हमारे मैनेजमेंट का हर काम होता है जो उनको क्या किया जाता है, मैनेजर के द्वारा दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। मैनेजमेंट उन चीजों को क्या करती है, संभाल के रखती है। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैन tactfully हमने जो इंसान, अब मैनेजमेंट ऐसे तो है नहीं कि बिजनेस खुद ब खुद करी जा रही है, कंपनी अपने आप मैनेज कर रही है, नहीं। मैनेज करने के लिए उसमें मैनेजमेंट है, मैनेजर्स है, उनको मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, इंसान ही मैनेज कर रहे हैं। अब हम पैसा खुद मैनेज तो नहीं हो रहा, हम ही उन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उसी तरह कंपनीज में किसी भी चीज को हमने मैनेज करना है, उसके लिए इंसान होते हैं, मैन होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए। उन्होंने कहा अगर हम लोगों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, लोगों को प्रॉपरली संभाल के रखेंगे, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो हमें क्या है, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो हमने कहा कि हमारी जो मैनेज उनको क्या करना है, टैक्टफुली करके रखना है, अच्छे से मैनेज करके रखना है उनको। ठीक, नेक्स्ट अब मैनेजर्स है। मैनेजर्स क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज ही करते हैं, अपने कॉमन गोल्स पर फोकस करते हैं। ये तो है नहीं कि अपने गोल सोच लिए, कंपनी को जो है चलने दो, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट से ही, लॉस होगा लॉस से। अगर कंपनी में लॉस हुआ तो उसका इफेक्ट हम पे पड़ेगा, अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ उसका भी इफेक्ट हम पे पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा, अब मैं आपको वो भी चीज बताती हूँ।
अब जैसे ये देखो, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियस कंपनी के सीईओज मैनेजर्स क्या करेंगे, बोनसेस देंगे, बोनस मिलेंगे, प्री रिक्विजिट्स मिलेंगे। अगर हमारी कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या होता है, उन चीज़ों से हमें क्या हो जाता है, बेनिफिट नहीं मिलता। यही चीज़ होती है कि अगर हम रिसोर्सेज को, लोगों को अच्छे से मैनेज करके चलेंगे तो हर चीज़ हमारी प्रॉपर होगी, हर चीज़ हमें अप टू मार्क होगी, सही ढंग से होगी। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट को कहते हैं अ प्रोसेस। प्रोसेस मतलब एक तरीका है गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अब हमने क्या है कि एक तरीका है, किसी से अब तरीका है काम करवाने का, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने का, इफेक्टिवली, इफेक्टिव वे में भी और एफिशिएंट तरीके से। अब इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली का मीनिंग क्या होता है? इफेक्टिवनेस का होता है कि हमने टास्क करना है एक प्रॉपर टाइम, हमें इतना टाइम मिला है, उन्होंने कहा आपको 4 घंटे मिले, 4 घंटों में आपने 100 यूनिट्स तैयार करनी है, किसी भी चीज़ की, कैप्स हो गई, क्लॉथ्स हो गए, किसी भी चीज़ की उन्होंने कहा 100 यूनिट्स तैयार करनी है। कॉस्ट क्या लग रही है, डजेंट मैटर, पैसा कितना लगेगा कोई मैटर नहीं है, कोई वेस्टेज होगी उसका कोई इंक्लूजन नहीं है, उसको कुछ भी इंक्लूड नहीं करके चले। बस उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टास्क है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए, दैट्स इट। उन्होंने कॉस्ट को कोई कंसिडरेशन नहीं दी। नेक्स्ट एफिशिएंसी। एफिशिएंटली क्या होता है कि कंप्लीट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। इसमें हम कॉस्ट को भी इंक्लूड करके चलते हैं कि हम हर चीज़ को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें रिसोर्सेज की। अगर हमारे पास कोई रॉ मटेरियल भी बन रहा है उसको भी प्रॉपर तरीके से क्या किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, सो दैट देयर इज नो वेस्टेज, किसी भी तरह की वेस्टेज ना हो। वेस्टेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑप्टिममली क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। दैट इज कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। जो हमारे पास टास्क मिल रहे हैं उनको मिनिमम, कम से कम कॉस्ट खर्चा करके क्या करें, फुलफिल करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट में 3 कंसेप्ट हैं। मैनेजमेंट में 3 कंसेप्ट क्या है, एक तो प्रोसेस है, एक इफेक्टिवनेस है और एक एफिशिएंसी है। प्रोसेस क्या होता है, सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, किस स्टेप्स में कहाँ कहाँ हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से हमें प्रोसेस को मूव करते हैं एक स्टेप पे दूसरे, दूसरे से थर्ड पे, फोर्थ पे। ये क्या है कि हमारा क्या है, एक प्रोसेस है, सीक्वेंस है, जो हम फॉलो करते हैं मैनेजमेंट के टाइम पे। एंड इफेक्टिवनेस फिर वही डूइंग टास्क और कंप्लीटिंग एक्टिविटीज। सिर्फ इतना काम है कि हमने अपना टास्क करना है, अपनी एक्टिविटीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। एंड एफिशिएंसी को क्या करना है, टास्क इन राइट वे, सही तरीके से हम अपने टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सही तरीके से हम अपने टास्क को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब हमारे पास प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्लानिंग में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी हमें मैनेजमेंट चाहिए, स्टाफिंग में, ट्रैक्टिंग में, कंट्रोलिंग में। अब इनको याद रखने एक तरीका है, पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी। ठीक है, इस प्रोसेस को दिमाग में बिठाने के लिए ये क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जो सीरीज है, स्टेप्स फॉलो होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड हमारे पास कंसेप्ट क्या है, इफेक्टिवनेस। एंड थर्ड हमारे पास कंसेप्ट क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक, क्लियर। ये था मैनेजमेंट कि हम हर चीज को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज करके चलते हैं। ऐसे नहीं कि जो मन में आया करते चलो, नहीं, वो एक मैसी काम हो जाएगा, वो हमें कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा, ना ही कोई अच्छा रिजल्ट दे पाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स भी है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट की एम क्या है कि जो कंपनी के गोल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स है, उनको क्या करना है, अचीव करना है। सभी ने मिल बांट के अचीव करना है, अचीव करना है उन गोल्स को, चाहे वो इंडिविजुअली गोल्स है, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल होंगे तो इंडिविजुअल के गोल्स खुद ब खुद फुलफिल हो जाएंगे। हमारी मैनेजमेंट में ये माना जाता है कि अगर गोल्स फुलफिल होंगे तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिल होंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या हो जाएंगे, गोल्स फुलफिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल लेवल,
मैनेजमेंट हर लेवल पे चलती है, चाहे वो हायर लेवल है, टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। टॉप लेवल पे हमारे पास क्या कौन होता है? सीईओज होते हैं, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सब हमारे पास कहाँ पे होते हैं? टॉप लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल लेवल पे कौन होते हैं? सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो उनके अंडर काम करते हैं। नेक्स्ट लोअर लेवल पे हमारे पास क्या होते हैं? वर्कर्स होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स के अंडर क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? हर जगह चाहिए ना। टॉप लेवल पे भी मैनेजमेंट चाहिए अपना अपना काम प्रॉपर करने के लिए, मिडिल लेवल पे भी मैनेजमेंट चाहिए एंड लोअर लेवल पे भी मैनेजमेंट चाहिए। वन थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं, हेनरी फ्योल की, कई और राइटर्स की। तो अगर आपको वो रिमेंबर होती है तो अकॉर्डिंग टू जब भी आप किसी मैं उसको लिखोगे, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर लेवल पे हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। मैं आपको एक चीज और गाइड करना चाहती हूँ। आपकी बुक में मैनेजमेंट की डेफिनेशंस दे रखी होंगी डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप लर्न कर सकते हो तो आप लर्न करके उनको जरूर मेंशन करना पेपर में। जैसे है एफ डब्ल्यू टेलर की है, कॉन्टूज एंड ओडोनल की है, ये सभी राइटर्स के, डॉगलस की है, सभी राइटर्स की क्या है? डेफिनेशंस दे रखी हैं। अगर तो आप लर्न कर सकते हो तो डेफिनेटली आप लर्न करके पेपर में जरूर लिखना। एंड सेकंड थिंग, जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपने जब भी डेफिनेशन लिखना है आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर। इफ यू नो एग्जैक्ट डेफिनेशन, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता है तो आप कॉमास में डालोगे, अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता तो आप सीधा लिख देना। कभी भी किसी का नाम नहीं मेंशन करते और ना ही उनको क्या करते हैं? हम कॉमास में डालते हैं, ठीक। हमेशा कॉमर्स में वो डेफिनेशन डलती है जो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो राइटर ने दे रखे हैं, जो ऑथर ने दे रखी है, या जो मैनेजमेंट पर्सन ने दे रखी है, उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला बंदे ने दे रखी है, वो डेफिनेशन को लिखते हैं, ठीक। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और फीचर है, वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या मल्टी डिमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डिमेंशनल है। वो हर एक डिमेंशन, हर एक एरिया में, हर एक फील्ड में क्या होती है? अप्लाई होती है, ठीक है। ये नहीं है कि एक सिंगल एक्टिविटी, एक काम हो गया तो डन है, नहीं। वर्क पे भी डिपेंड करती है मैनेजमेंट। हम काम का भी मैनेजमेंट, काम को भी अच्छे से मैनेज करते हैं, लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है और काम को भी मैनेज करना पड़ता है। जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज की, अगर हमने इनपुट ज्यादा डाल दी तो भी दिक्कत आएगी, अगर हमने प्रोसेसिंग ज्यादा टाइम के लिए करती तो भी दिक्कत आएगी। हर चीज को क्या है? एक लिमिट टाइम, हर एक चीज को हमें क्या है? मैनेज करके चलना पड़ता है। जब हम काम को मैनेज करते हैं, जब हम काम को मैनेज करते हैं तो हमारे पास POSDC में से फर्स्ट आते हैं PO प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। इन तीनों चीजों को हम किस में इंक्लूड करते हैं? वर्क में इंक्लूड करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है कि हम व्हाट टू डू, हमें क्या करना है, प्लान करते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। इस चीज की क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, उसको एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रखना। देन उनको, अगर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग साइमल्टेनियसली चलती है, अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो कंट्रोल नहीं कर रहे किसी चीज को, तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग हमें वर्क में चाहिए होती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों की मैनेजमेंट हम कहाँ करते हैं? स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं? हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। कोई अगर हमारी कंपनी में हमें एम्प्लॉय लगाना है, कंपनी में एम्प्लॉय को लेके आना है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हमारी हमेशा किसके अंडर आती है? स्टाफिंग के अंडर आती है। डायरेक्टिंग में क्या होता है? एक पर्सन को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज को क्या प्रोवाइड करते हैं? डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होगी? लोगों को मैनेज करने का एक तरीका हो गया। नेक्स्ट है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस कहाँ कहाँ होंगे? अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे ऑपरेशन हो रहा है,
कहीं सेल हो रही है, वहां पे कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा है। अगर कहीं पे परचेजेस हो रही है, वहां पे भी कोई ना कोई ऑपरेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, काम करता है। ये क्या हो गया, मल्टी डिमेंशनल है कि हमें हर चीज को क्या करना पड़ता है, मैनेज करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि मैनेजमेंट आज होगी कल हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, आज कंपनी का काम होगा कल कंपनी का काम नहीं होगा, कल कंपनी बंद रहेगी नहीं ना। तो हर डे हमें मैनेजमेंट चाहिए। जैसे स्कूल में होता है, अगर कोई टीचर नहीं आता स्कूल में, एब्सेंट हो, तो ये क्या करते हैं, स्कूल में टीचर्स को एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट लगती है, वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट ही कर रहे हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या हो जाता है कि रोज काम होता है, कभी भी ये क्या होती है, एंड नहीं होती। मैनेजमेंट हमेशा क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट किन किन चीजों में इंक्लूड करके चलती है, मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, सबॉर्डिनेट्स, वर्कर्स, हर तरह के लोग आ जाते हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक इंसान का काम नहीं है, मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। अब घर पे क्या है, पापा है वो शॉप हैंडल कर रहे हैं, मॉम है वो अपनी किचन देख रहे हैं, हम बच्चे अपने वर्क में बिजी हैं। अगर घर में कोई आता है, हर चीज को हम क्या करते हैं, मैनेज करके चलते हैं। ऐसे तो नहीं है कि पापा हर चीज को देखेंगे, किचन का भी काम पापा कर रहे हैं, दुकान का भी, शॉप का भी काम पापा कर रहे हैं, बिजनेस भी पापा संभाल रहे हैं, सब कुछ पापा कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे, वो भी एक इंसान का काम नहीं है ना। तो अगर हमने घर को भी मैनेज करना है, किसी चीज को भी मैनेज करना है, तो वो ग्रुप एक्टिविटी होती है हमेशा, कभी भी अकेले बंदे का काम नहीं हो सकता। ठीक, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्या है, अब हमने मैनेज आज अपने अकॉर्डिंग किया, कल में भी सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए तो हमें उसी अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। जैसे अब कोविड की सिचुएशन आई थी, कोविड की सिचुएशन में क्या था, अब हम एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन की लेके चल रहे हैं। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन सारी ऑफिस, हर बंदा, हर मैनेजर, सीईओ सब कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते थे। जब कोविड की सिचुएशन आई तो सारा काम कहाँ पे शिफ्ट हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमें भी पता है कि इमीडिएटली हम हर चीज को नहीं शिफ्ट कर सकते, नहीं चेंज कर सकते। स्लोली स्लोली हमारी इकोनॉमी में चेंज आया, हमारे वर्किंग के तरीके में चेंज आया। ठीक, हर चीज में चेंज आ रहा है। ये क्या है, मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक होती है। अगर किसी सिचुएशन में, इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, तो मैनेजमेंट को भी, ऑर्गेनाइजेशन को उसी अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से जा रही है, तो इन फ्यूचर और विद इन अ 1 or 2 years दे विल बी नो मोर इन द बिजनेस, देयर ऑर्गेनाइजेशन गेट अबॉलिश्ड कंप्लीटली, खत्म हो जाएगी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज ही नहीं किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। हर एक कंपनी को अगर अच्छे से काम करना है तो उनको अपने अकॉर्डिंग क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट फंक्शन कांट बी फिजिकली सीन। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट है। अब हमें पता ही नहीं चलता हम कब किसी चीज को मैनेज कर जाते हैं। फिजिकली तो नहीं है ना, फिजिकल भी हम करते हैं बट इनटेंजिबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे पास मैनेजमेंट होगी है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारी हमेशा क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। ठीक, ये थे हमारे ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सारा एक बार स्टार्टिंग में क्रक्स था मैनेजमेंट का। अब जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा हम फर्दर और स्टडी करेंगे। आई होप, मुझे लगा होगा आपको डेफिनेटली मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज सीन करके, व्यू करके मत छोड़ा करो, लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो एंड सब्सक्राइब भी जरूर किया करो, सो दैट आपको हर एक वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।